अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और दोस्तों, इस वक्त हम घूमते घुमाते जो है वो सवात के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कमर खा का ये एक इलाका है। इंतहाई खूबसूरत वादी है। ये भी वादी बाकी वादियों की तरह सारी चारों तरफ से जो बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरी हुई है और इसके खूबसूरत मनाजिर अगर आपको इस वक्त हमारा कैमरा दिखा पाए, इसमें हर वक्त ये कहेंगे वक्त के साथ साथ कभी जो है वो बादल एकदम से आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा धूप एकदम से आ जाती है। पहाड़ों के इलाके हैं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। बादल यूं महसूस होते हैं जैसे हमारे साथ से होते हुए गुजर रहे हैं। साइड्स में जो है बुलंदो बाला पहाड़ हैं, ग्रीनरीज हैं। इसके अलावा दरियाए सवात बहुत ऊपर आबशारों से होता हुआ दरियाए सवात है जो यहाँ पे बिल्कुल चश्मों की तरह से या नालियों की तरह से होता हुआ जा रहा है, आगे एक बड़े दरिया में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक अच्छी खासी आबादी लोगों की यहाँ पर मौजूद है और ये जो आबादी है ये सवात के इस इलाके की हाईएस्ट पॉइंट की आबादी है। इसके बाद जो है यहाँ पर कोई गांव नहीं है, बस इसके बाद ये पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं और पहाड़ों के ऊपर जाके यहाँ पे चौकेल बांडा और जो इनके जो चरागाहे टाइप के जो है पहाड़ों पे जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पे ग्रीनरीज होती हैं, उन इलाकों के जो वो इलाके शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्तकिल आबादियाँ नहीं होती। अच्छा, अगर हम बात करें इस इलाके की या इस वैली की, तो इंतहाई खूबसूरत वैली है और दिलकश मनाजिर हैं, आबशारें हैं, दरिया है, पहाड़ हैं, मैदान खूबसूरत ग्रीन मैदान है। लेकिन अगर हम जिंदगी की बात करें तो जिंदगी जो है वो बेसिक बुनियादी सहूलियात से जो है वो अभी भी बहुत महरूम है और बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़रूर है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। और अगर हम लोगों के जो लिविंग स्टाइल की बात करते हैं या इनके रोज़मर्रा मसाइल की बात करते हैं, तो अगर आपको ये सब देखें तो यहाँ पे बहुत सादगी है और मैकेनाइज सिस्टम अभी तक भी यहाँ पर नहीं है। ये मस्जिद है और मस्जिद का जो वुज़ू खाना बना हुआ है, देखें यहाँ पर अभी भी टोटियों की जगह पे सिर्फ होल्स करके इनमें प्लास्टिक के रबड़ लगाए हुए हैं और लकड़ी के तख्तों को काटकर जो है वो टैंकी बनाई गई है। ये पानी ऊपर पहाड़ों से आता हुआ पानी है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पानी है और बर्फ़ की तरह ठंडा पानी है। ये बहुत खूबसूरत सीन ज़रूर है लेकिन मुश्किल भी है। इसके अलावा अगर कैमरामैन दिखा पाएँ, ये ऊपर इनके जो गाँव हैं और घर हैं, तो आपको घरों का स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा। बिल्कुल सादा घर हैं और बेसिक बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। अगर हम इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है तो वो यहाँ पे मौजूद मुकामी लोग से हम पता करते हैं कि इनका जो तर्ज ज़िंदगी है वो किस तरह से है। हमारे साथ यहाँ पे मुकामी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बहरोज़। मोहम्मद बहरोज़। बहरोज़, हम अपने चैनल के लिए जो है वो आपसे कुछ चीज़ें पता करना चाहेंगे। यहाँ पर जो आबादी है तो यही आखिरी आबादी है, इसके अलावा ऊपर पहाड़ों पर मजीद कोई मुस्तकिल आबादी ऊपर भी है, चुकेल बांडा। वो आप सीजन में जाते हैं या वो वहीं पे रहते हैं? बस एक महीना वहाँ गुजार के फिर वापस आ जाते। अच्छा, वहाँ जो आप जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे? ये जानवर रखते हैं हम, मजदूरी। सही। वहाँ पे घास होती है बस, सही। इसलिए तो मकसद ये 1-2 महीने जब तक वहाँ घास रहेगी तो आपके जानवर और आप लोग ऊपर रहेंगे, फिर जब बर्फबारी शुरू होगी तो आप लोग नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब आप बर्फबारी पे आप शुरू होती है तो यकीनन आपके इस इलाके में भी बर्फ हो जाती होगी या? जब वहाँ जल्दी आ जाती है, वो पहाड़ है ना ऊपर, बहुत ऊंचा है। सही। वहाँ जल्दी आते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ एक महीना गुजार के फिर चले जाते हैं नीचे की तरफ। सही। मतलब जब ऊपर चौकेल बांडा पे बर्फबारी होती है तो फिर आप यहाँ इस जगह पे आ जाते हैं, कुछ अर्सा आप यहाँ पर गुजारते हैं और जब यहाँ पर भी बर्फबारी शुरू हो जाती है तो फिर आप और नीचे बहरीन की तरफ चले जाते हैं या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं? मर्दान पंजाब इस तरफ जाते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर लोगों के पास रोजगार के क्या मौके हैं? जिंदगी मतलब जो आप किस कमाई किस तरह से होती है यहाँ पर? ये मजदूरी करते हैं, 1000 रुपया दिहाड़ी, और ये जमींदारा ये सब्जी ये उगाते हैं। तो ये सब्जियाँ तो बर्फबारी के बाद तो सब्जियाँ भी नहीं होती होंगी? नीचे की तरफ चलते वहाँ मजदूरी करते हैं, बहुत तकलीफ होती है लोगों को। सही। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके पास मुस्तकिल ज़राए रोज़गार तो कोई सच नहीं है। ये जो 4-5 महीने जो गर्मियों के हैं उन दिनों में इनके पास सब्जियों की काश्त की जाती है, जिसमें इनके पास आलू काश्त किया जाता है, शलजम होता है, मटर होती है और जवार और मकई काश्त की जाती है, जिसका घास ये सर्दियों में जानवरों के लिए स्टॉक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो 4-5 महीने जो है यहाँ पे ज़िंदगी एक्टिव होती है। इनके पास माशी सरगर्मियाँ भी होती हैं, समाजी सरगर्मियाँ भी होती हैं, लेकिन जैसे ही बर्फबारी स्टार्ट होती है तो इनको नीचे के इलाकों में माइग्रेट करना पड़ता है। तो वी कैन से कि ये माइग्रेटरी लोग हैं
गुजर कबीले से आपका ताल्लुक गुजर है कबीले। और आप लोग हमेशा ऐसे ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में रहते यही हैं। ऐसे ही सो जिंदगी माइग्रेटरी गुजर हैं और ज़रूरत के मुताबिक या मौसम के हालात के मुताबिक ये जो है वो कभी पहाड़ों के टॉप पे होते हैं और कभी जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। सो ज़िंदगी यकीनन मुश्किल है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस इलाके की तरक्की के लिए? क्या कुछ अगर आपको कुछ कहना चाहिए तो? इस इलाके में अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, तो इसकी तरफ से हमें बहुत तकलीफ है। यहाँ से जब मरीज़ बहरीन तक पहुँचाया जाए वो पहले ठीक होता है, वहाँ पहुँच जाए तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी जब बहरीन से यहाँ पहुँचे तो पक्की सड़क या कोई अच्छा रास्ता तो बहुत दूर की बात, कोई हमवार रास्ता भी नहीं है। और 4x4 की जो गाड़ियाँ हैं वो आती हैं या पैदल आना पड़ता है। और तकरीबन इस तरह ये समझें कि मेरा ख्याल है कितने किलोमीटर होगा बहरीन यहाँ से? बहरीन 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर तो नहीं, मेरा ख्याल है 15-20 किलोमीटर कम से कम यहाँ से होगा ना, क्योंकि हम लोग भी चल कर आए तो 5-6 किलोमीटर तो अबाउट 15 to 20 किलोमीटर्स आई थिंक है यहाँ से। 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको और पैदल उसके ट्रैवल अलावा करना होता है, और वो हमवार भी नहीं है, बहुत ऊपर नीचे है। जी जी। तो और उसके अलावा ये एक चीज वो भी थी कि इसके अलावा हमने एक और चीज भी यहाँ पर देखी कि रोड रस्तों के अलावा यहाँ पर जो पैदल रस्तों के साथ साथ पैदल रास्ते चलने के लिए भी कोई खास सहूलत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो जैसे कि भाई ने बात की मरीज की, बड़े हॉस्पिटल तो दूर की बात, यहाँ पर कोई छोटा कोई डिस्पेंसरी, फर्स्ट एड का भी कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर माशाल्लाह हमने देखा बड़ी सर, फिर ये कमर खा, और इससे नीचे जो हम गांव में एक और गांव था वहाँ पर हम थे सेरी वहाँ पर, जबकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट से ये इन भाई के साथ साथ हम भी गुजारिश करेंगे कि ये टूरिस्ट के लिए भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर सलीम भाई दिखा सकें तो यहाँ पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, यहाँ पर ग्रीनरी है और यहाँ पर बहुत अच्छे आबशार वगैरह हैं। तो टूरिस्ट पॉइंट भी एक अच्छा बन सकता है। और लाजमी बात है जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो इनके लिए एक रोज़गार का सिस्टम मुकम्मल तौर पे बनेगा। और आगे सलीम भाई अगर कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक फोकस भी किया था और उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ काम शुरू भी हुए। और अगर हम जो है वो बात करते हैं तो इससे पहले हम आपसे जो है वो एक ट्विन आबशार की वीडियो आपसे शेयर कर चुके हैं। तो बहुत खूबसूरत आबशार है, और सिर्फ यही नहीं, KPK या सवात वगैरह के पूरे हर इलाके में इतनी ही खूबसूरत आबशार हैं, दरिया, पहाड़, और ये आपके जो बांडे जिनको ये कहते हैं, जो आपके ग्रीन एरियाज हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन एज टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी के बाकी मसाइल के साथ साथ ये जो बुनियादी मसाइल हैं, जैसे रास्ते के मसले, अगर सड़कें बन जाती हैं, बुनियादी सहूलतें मिल जाती हैं, तो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जनरेट हो सकता है और लोग बहुत अच्छे रोज़गार यहाँ पे कमा सकते हैं। ये जो मुस्तकिल माइग्रेटरी होते हैं, कभी इनको कराची जाना पड़ता है, कभी सियालकोट, कभी गुजरात, कभी बहरीन और कभी चोकेल बांडा। तो ये जो बुलंदो बाला पहाड़ियों से मैदानी इलाकों तक का सफ़र ये पूरा साल इनको करना पड़ता है। अगर ये टूरिज्म इंडस्ट्री स्ट्रांग हो जाए, इनको बुनियादी सहूलियतें मिल जाएं, तो इनके काफ़ी हद तक मसाइल हल हो सकते हैं। स्कूल है, रोड्स हैं, ये इनकी बुनियादी ज़रूरियात है जो वाकई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमने खुद ट्रैवल किया तो हमें महसूस होता है कि ये चीज़ें। इसके अलावा फिर भी आबादी भी बहुत ज़्यादा है कि चलो अगर कम एक छोटा स्टाफ हो, चलो आप नहीं देते फैसिलिटी, लेकिन हमने यहाँ पर नीचे भी एक बड़ा गांव देखा, उसके बाद ये एक विलेज है, यहाँ पर 3 हिस्सों में अलग अलग बड़ी आबादी बैठी हुई है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ के लोगों का हालात बहुत बुरे हैं, बल्कि माशी हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। माशी हालात भी बहुत बुरे हैं, और कम से कम 4-5 छोटे छोटे गाँव तो हम विजिट कर चुके हैं, लेकिन कहीं पे हमें जो है वो ऐसी कोई फैसिलिटी नजर नहीं आई। अच्छा, इसके अलावा शहद की मक्खियों की जो होती है वो भी आपके यहाँ होती है, फार्मिंग, शहद बनाने वाला जो होता है, बड़े बॉक्स रख के मक्खियाँ बनाई जाती हैं, वो भी आपके पास है? नहीं, शहद होता है ना, नहीं है। मतलब हनी बी फार्मिंग जो हमें गिलगित साइड पे या होंजा के इलाकों में हमें नजर आई थी, कुछ NGOs ने भी उस पर काफी फोकस किया है, गवर्नमेंट ने भी फोकस किया है। सो आई थिंक कि अगर इस तरह के रोजगार पे यहाँ पे फोकस किया जाए तो, क्योंकि ग्रीनरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये 3-4 महीने ये बी फार्मिंग के लिए भी जो है वो सूटेबल एरिया हो सकता है। सो आई थिंक कि कुछ कंट्रीब्यूशन NGOs की तरफ से और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से होना चाहिए, ताकि इन इलाकों को और मुल्क की मैशियत को जो है वो मजीद इम्प्रूव किया जा सके। शुक्रिया। ये हम यहाँ पे घर बनाते हैं, बहुत तकलीफ से सब लोग मिल के बनाते हैं। यहाँ पे पैसे की बहुत कमी है, सीमेंट यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। तो
اس لیے ہم سب مل کے لکڑی کا گھر بناتے ہیں, لکڑی کی مسجد سب کچھ. تو آپ کی گورنمنٹ سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کس ٹائپ کی یہ فیسلٹیز روڈ دی بن جائے, اور یہ باہری لوگ جو آتے ہیں جی جی یہ وہاں پہ جکیل میں بہت سارے آبادی جلائی ہیں, بہت سارے, جب سردیوں اچھا میں اس کے علاوہ ہم نے ایک منٹ ان کا سوال پورا سن لیجیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جلاتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ باہری لوگ جو آ جائے جلائے نا, اس سے بہت تکلیف سے ہم بناتے ہیں. تو اس لیے اس کی ان کے کہنے کا مقصد ہے یہ جو لکڑی ہے یہ بہت قیمتی لکڑی ہے اور ایک درخت کو تیار ہونے میں سالوں سال لگتے ہیں, تو یہ بڑی مشکل سے ان فارسٹری کو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ درخت بڑی مشکل سے یہاں پہ تیار ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس طرح یہ تو چلے, ان علاقوں کی تو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ یہاں پہ روڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بیسک انفراسٹرکچر اور مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, تو انہیں سب کچھ جو ہے وہ لکڑیوں سے ہی بنانے پڑتے ہیں. ان کے ہاؤسز, ان کی شاپس, بلڈنگ سب کچھ بنتی ہیں. میں نے کل ہماری ایک اور یہاں کے رہائشی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان لکڑیوں کے لیے بھی آپ کو نیچے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ایون یہاں تک کہ اگر کچھ آپ کی پراپر خود کی ذاتی زمین ہے اس میں سے بھی 40% انہیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے, جبکہ گورنمنٹ کی کسی قسم کی بھی یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. لیکن اپنے پرسنل بزنس کے اندر سے بھی, اپنے پرائیویٹ بزنس کے اندر سے بھی یہ 40% گورنمنٹ کو دیتے ہیں. اچھا ایک چیز اور جو میں نے یہاں پہ آبزرو کی